हरे कृष्णा। तो आज का हम लोग स्पेशल टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो माता जी। क्या रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा सा टॉपिक है। भगवत गीता को हम कलयुग में कैसा हम लोग देख सकते हैं। भगवत गीता तो सुन रहे प्रभु जी, लेकिन ये हमारे में ये आसक्ति के कारण ये सब क्या हो रहा है। ये मेरा मेरा ये सब, मेरे को मैं ही पैसे वाला बनना, बाकी के सब लोग गरीब रहना। मैं उन लोगों का सुख देखूंगा, दुख देखूंगा, मेरे को आनंद आएगा। तो ये ग्रीड है जो बोलते हैं, मैं मेरे को ही प्राप्त होने की जो इच्छा है। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको अलग अलग अध्यायों में बताए। कहाँ कहाँ बताए? 14वें क्रमांक के श्लोक अध्याय में बताए, 16 में, 17 में भी बताए। तो आज हम लोग देखेंगे ये ग्रीड को कैसा कम करना। तो वो देखो कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं। ये गुणों में क्या बोल रहे हैं? सत्व संजयते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादा मोहौ तमसा भावतो ज्ञानम एव च। सतो गुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमोद और मोह उत्पन्न होता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भैया ये लोभ कैसा उत्पन्न हो रहा है। लोभ मत, आपको आगे जाके भगवान हम लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप क्या करो, जितना होए उतना ज्ञान अर्जित करो, मेरे धाम में आओ, सतोगुण में आने की कोशिश करो। ना तो आप तमोगुण में रहो, ना तो रजोगुण में रहो। अगर आप रजोगुण में रहेंगे तो क्या रहेंगे? मैं पैसे वाला बनना, मेरे को घर रहना, एक कार है तो और एक कार होना। हाँ, वैसा आपके मन में ये अनंत इच्छाएं आते जाती है, आते जाती है। आज इच्छाओं का कोई सीमा नहीं रहता। लेकिन आप क्या करो, ये रजोगुण में मत रहो। वो श्लोका में स्वयं बता रहे हैं। देखो ये गुणों के बारे में जब मैं समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ कि तुम्हारे अगर ये ऐसे बुरे गुण हैं, तो ये गुणों को लांघो। लोभ उसको भी था, किसको? धृतराष्ट्र को, मेरा बच्चा ही राजा बनना। दुर्योधन को भी लोभ था, मेरा ही राज्य, मेरे को ये राज्य कैसा भी, कितने भी लोग मरने दो, लेकिन मैं तो राजा बन के रहना। लेकिन ये कारण गलत है, इसलिए क्या हो गया? उसका पतन। हिरण्यकशिपु को भी क्या चाह रहा था? मैं ही भगवान बनूंगा, उसका भी लोभ। कंस भी क्या चाह रहा था? मैं अगर एक बार मैं कृष्ण को मार दूंगा, देन फाइनली ये पूरा राज्य साम्राज्य, ये धरती का राजा बन के मैं एंजॉय करूंगा। तो ये सब लोगों का क्या हो रहा है? पतन हो रहा है। तो हमको ये नहीं आना चाहिए। हमारे मन में अगर ये आ रहा है तो ये रजोगुण का भावना ही है, इसको नहीं आने देना। और क्या हम पे बताया गया प्रभु जी? देखो, त्रिविधम नरकस्ता नरकस्य द्वाम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभा। फिर बोल दिए वहां पे लोभा। क्या बोल रहे हैं? ये नरक को जाने के तीन रास्ते हैं भैया। कौन से हैं? काम 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 एंड क्रोध क्रोध क्रोध, लोभ। लोभ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोभ, जैसे ही आपके मन में लोभ है तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, तू मेरे धाम में नहीं आता। तेरे को मैं कहाँ भी जाता हूँ, जिसके पास में ये काम वासना है, जिसके पास में भी वट क्रोध रहेगा, गुस्सा जल्दी आ रहा है, तेरे लोग ऐसे जो जिसके पास में मेरा मेरा मेरा, ये मैं ही, मेरे को अच्छा ये प्राप्त होना, ऐसा जो सोच रहा है ना, उसको तो मैं कहाँ भेजूंगा? नरक में भेजूंगा। तो डरो। भगवान बोल रहे मेरा धाम, आज तो बोल दिए ना, ना तद बाज के 15वें अध्याय में क्या बताया गया? ना तद भाषयते सूर्यो। मेरा धाम अच्छा है, वो धाम में आना, वो वहां पे कोशिश करो। क्यों हम नरक में जाना? ना तो नर्क में ना जाना, ना तो स्वर्ग में जाना, हमको भगवत धाम जाना। क्यों? भगवान बोले हैं 15वें अध्याय में, ममई वांश हो, तुम सब मेरे ही अंश हो, मेरे धाम में आ जाओ ना। फिर भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे। किसको? मोह को त्याग दो। मोह का टॉपिक चल रहा, मोह को त्याग दो। वैसा भगवान जब हमको बोल रहे हैं हमारे आत्मा का पतन का कारण क्या है, यही है, फिर भी हम लोग मोहित मोह में जाते जा रहे हैं, तो इसको त्यागो। और क्या बोल रहे हैं? कितना अच्छा श्लोका फिर से आया है हमने हमारे सामने। क्या बोल रहे हैं? फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया विधि क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना अभी तक माता जी, देवेशी माता जी पूछे, कर्म करना है ना प्रभु, क्या करूं? फलों में मत जकड़ो, ये मेरे को होना, मेरे को होना। भगवान भी वही बोल रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ ताप दान तो तत् शब्द को कहकर संपन्न करे। ये दिव्य क्रियाएं उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होने के लिए है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं हम बंध जा रहे हैं। क्यों? मेरा मेरा मेरे मेरे ही बच्चे फॉरेन में जाना, दूसरों के बच्चे रोड पे रहना, नहीं उन लोगों को ना, ये क्या हो गया? मोह। जैसे ही आप किसी भी चीज से मोह करेंगे, आपका जन्म नेक्स्ट जन्म होगा। आप देखो कैलाश की कहानी जब मैं बताया था, कैलाश को जब नारद मुनि स्वयं पूछ रहे थे, बेटा आ जा,
भगवत धाम। वो बोला नहीं, मेरे माता पिता पे मोह है, अब मैं थोड़ा सा मैं बड़ा बनूंगा, नौकरी कर लूंगा। फाइनली वो क्या हो गया, फिर से आ जा, नहीं मेरी पत्नी पे मोह है, थोड़े दिन मैं पत्नी के साथ में रहूंगा। फिर बच्चों पे मोह है, अरे भाई फिर पूछे उसको आ जा भगवत धाम, वो बोला नहीं मेरे बच्चे हो गए, मैं नहीं आऊंगा। मोह के कारण वो नहीं जा रहा। अरे भाई बूढ़ा हो गया, अब तो आ जा, नहीं नहीं अभी तो मेरी प्रॉपर्टी इतनी मुश्किल से कमाया हूँ, तो इसकी देखभाल मेरे बहू लोग अच्छा सा नहीं देख रहे हैं, सब ये वो फेंक रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ कैसा जीना, कैसा यहाँ पे रहना, मैं यहाँ पे थोड़े दिन के बाद में आऊंगा। कैलाश जब बुढ़ापा हो गया, मर भी गया, उसका मोह था किस पे, घर पे, कुत्ता बन के वहां पे जन्म लिया। ये मैं नहीं, हमारे आचार्य बताते सो कहानी है। कुत्ता बन के, क्योंकि चोरों से रक्षा करना है, इतनी मुश्किल से धन कमाया हूँ, वो धन पे उसकी क्या हुई, मोह के कारण आसक्ति बन गई। वैसे अल्टीमेटली उसको उसके ही घर में जब सांप बन के वो चोरों को मारने के लिए सांप बन गया, काटेंगे हमें, कोई भी आएगा तो मैं उसको काटूंगा, तो उसके ही घर वाले उसको देख के मार दिए। ये सब लोभ नहीं रहना। इसलिए हमको कोशिश ये करना, ये सब लोभ हो या आसक्ति हो, इसमें जकड़ना नहीं। ठीक है ना। हम लोग हमारी क्लास को यहाँ पे ही रोकेंगे, कल देखेंगे, कल कल के टॉपिक में लेजीनेस। हम लोग प्रभु जी पोस्टपोन कर रहे हैं, हर चीज पोस्टपोन, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो उसके बारे में भी कुछ बोले बोले क्या। एक्चुअली समय कितना हो रहा है अब। यस, एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे, लेजीनेस। लेजीनेस यानी हमेशा नींद। मैम अपने भी बच्चे क्या करते हैं, यार नहीं आज नहीं करते, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। यूथ बैच में भी एग्जाम के लिए पढ़ लो अच्छा सा, नहीं प्रभु जी ये एग्जाम कल है ना, कल का कल देखेंगे। तो ये जिसमें लेजीनेस रहता है, वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ओके हेमा माता जी, आपका कुछ डाउट है क्या? आपने हैंड रेस किया माता जी, बोलिए क्या डाउट है। टॉपिक लेंगे नहीं लेंगे, बोलो आपको कुछ डाउट है हरे तो क्लियर कर। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, हाँ डाउट। प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे ऊपर स्वर्ग है, नरक है, हम्म। और भगवत धाम भी है, तो क्या हम्म। जब हम ऊपर चले जाते हैं तो क्या हम पृथ्वी लोक को देख पाते हैं नीचे? माता जी फिर आप देखना यही तो है ना। हाँ, जैसे ही हमारी इच्छा अगर फिर देखने की होंगी पृथ्वी पे, फिर हाँ या बट गोवा सिंगापुर ये सब दिखेंगे, फिर हमारी इच्छा जाग जाती कहाँ पे, यहाँ पे आना। तो एक्चुअली जब यहाँ रह के हम आध्यात्मिक जगत को देख पा रहे क्या? नहीं देख पा रहे। नहीं देख पा रहे, तो वैसा ही वहां रह के भी यहाँ नहीं देख पाते। लेकिन 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 क्या है माता जी, कभी कभी हम लोग भगवान को देखते देखते क्या हो जाता, हमको भी अरे जब भगवान को ये सब पूजा पाठ, भगवान इतना भोगों में ऐश्वर्यों में है, मैं क्यों नहीं भोगना, वो इच्छा जागने नहीं देना। एक्चुअली नहीं जाती क्यों, अब हम लोग को धक्का मिल गया यहाँ पे। कभी हम लोग तकलीफ में हैं, पति के कारण, बच्चों के कारण, परिवार के कारण, बाहर के लोगों के कारण हमको मारों पे मारा पड़ रहे, जेल में है ना, जेलर मारते जा रहा, मारते जा रहा, मारते जा रहा। तो हम लोग अब सबक आ गया, हम लोग फिर कभी आएंगे धरती को देखेंगे, देखना भी नहीं चाहते। चाहते क्या? हम तो नहीं देखेंगे माता जी। हाँ हम भी वैसा। नहीं, जिज्ञासा हुई थी जानने की, क्या नहीं नहीं मतलब नहीं, एक बात मैं चुप उसने हंसी के लिए बोला, लेकिन नहीं माता जी ऐसा। एक बार वो धाम में चले गए तो हम लोग को, हमारी हम लोग अब बस भूल जाते हैं, वो हमारे को टाइम ही नहीं मिलता। भगवान वहां पे लीलाएं कर रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं, भगवान गोपियों के साथ में है, भगवान वहां पे आज भी माधुरी है, आज भी वहां पे उनकी माँ उनको पकड़ रही है, उनको बांध रही है। यस, वो सब लीलाओं में हम इतने मग्न हो जाते हैं, वो लोक में जाके आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं कि हमको एक सेकंड का समय नहीं मिलता कि भाई किसी और के बारे में सोचना। जीवन का लक्ष्य जो प्राप्त करना था मिल गया, फिर क्यों यहाँ पे। है कि नहीं। जी जी, हरी धन्यवाद। बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। लेकिन उसके लिए कुछ नियम है, कुछ हमारी चेतना को जितना हो सका उतना शुद्ध करते जाना। भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्या, स्मरणम कीर्तनम। यस, जितना हो सका आप क्या करो, श्रवणम, श्रवण पहले करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। ये तीन ही रास्ते हैं मेरे धाम में लेके जाने, आसान रास्ते हैं भक्ति के। वो करते जाना, देन हम भगवान से धीरे धीरे से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा स्लाइड, ये 4 श्लोक देख लेंगे, बाद में अगर किसी का डाउट है तो फिर से ले लूंगा। चैप्टर 3 में भी बताया गया, 8वां क्रमांक का श्लोका चैप्टर 3 में, और 20वां क्रमांक का श्लोका भी है। प्रभु जी क्या डाउट है प्रभु जी, शंकर सिंह प्रभु जी आप 1 मिनट प्रभु जी, ये कंप्लीट करके मैं आपसे अभी आपका डाउट जो भी है क्लियर कर दूंगा। तो मेरे को पोस्टपोन करने की आदत है, लेजीनेस है, तो लेजीनेस का क्या कारण है, क्या बोल रहे हैं, देखो भगवान, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्ञो ही अकर्मणः शरीर यत्रापि चत ये
क्या बोल रहे हैं, अपना नियत कर्म करो। देवशी माता जी आपका भी आंसर आ गया, आपका जो कर्म है वो करो, क्योंकि कर्म ना करना की अपेक्षा कर्म करने से श्रेष्ठ है। कर्म बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं होता है। नहीं मैं जाके सो जाऊंगा, नहीं मैं जाके जंगल में, नहीं मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस आराम। अरे भैया चूल्हा तो जलाना पड़ता, कर्म करना ही पड़ता। घर में अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो तुम खाएंगे क्या? चूल्हा जलाना है तो भी तुमको कुछ ना कुछ कर्मा करना पड़ रहा है, बिना अग्नि के कुछ कर नहीं कर सकते। तो वैसा आपका नियत कर्म करो। कहाँ पे बोले? तीसरे क्रमांक के 8वें क्रमांक में श्लोका में बोले, तीसरे क्रमांक के अध्याय में। और क्या बोले? कर्म नहीं वही संसिधिम असिता जनक दया लोक संग्रह एवापि संपस्यम कुर कर्तुम अर्हसि। जनक जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म करके सिद्धि को प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। एक्चुअली अगर हम अगर माँ है, समझो पिताजी है, पिताजी कर्म नहीं करके बैठ गए तो बच्चे भी क्या करते, हम भी नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे, सब ऐसे ही नहीं करेंगे, कब तक क्या खाएंगे? कुछ ना कुछ तो हमको कर्म करना पड़ता। जनक राजा उनको मालूम था मैं तो भगवान का अंश हूँ, मैं तो भगवान का नित्य सेवक हूँ, और वो ये भी मालूम था ये सब मेरी प्रजा नहीं है, ये सब भगवान के ही अंश है। वो ऐसा सेवा करते थे। एक वो जाते थे, राजा थे, लेकिन कभी भी ये नहीं भूले कि मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा धाम भगवान धाम जाना है। कभी भी वो चेतना में थे, वो चेतना में थे, इसलिए वो भगवान स्वयं तीसरे अध्याय में उनका नाम ले रहे। जनक जैसे राजा महाराजा डेली जाके राजा बने, डेली अपने ऑफिस में राज दरबार में जाके डिसीजन लेते थे, हर काम करेक्ट लेते थे, लेकिन कभी मेरे को भूले नहीं, निरंतर मेरा स्मरण करे। क्या प्रभु जनक अकेले है? नहीं, जनक के जैसे और भी राजा हैं। राजा अम्बरीश, राजा अम्बरीश क्या करे, वो तो राजा थे, लेकिन क्या करते थे, मेरे आंख भगवान को देखने के लिए, मेरे हाथ भगवान के बारे में कीर्तन करने के लिए, भगवान के लिए मेरे पैर है भगवान से चलने के लिए, एंड मेरे को मुंह दिया गया भगवान का बारे में बोलूंगा, भगवान का गाना गाऊंगा, भगवान का प्रसाद खाऊंगा। ऐसा मेरा शरीर पूरा वो क्या करे, भगवान के बारे में हमेशा। राजा तो थे, लेकिन वो हमेशा उनके सेंटर में भगवान को रख लिए। इसलिए दुर्वासा ऋषि जब उनको मारने के लिए आए, जब उनको श्राप दिए, नहीं उनको एक राक्षस को भेजे मारो, लेकिन भगवान स्वयं सुदर्शन को छोड़ दिए। अब सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे, सुदर्शन जैसे ऐसा दुर्वासा ऋषि सामने सामने शंकर जी के पास में गए, बचाओ, नहीं हम नहीं बचाएंगे सुदर्शन से, ब्रह्मा जी नहीं बचाए, इंद्र नहीं बचाए, कोई भी नहीं बचाए। अल्टीमेटली राजा अम्बरीश बोले जान दो इनको, छोड़ दो। तो समझो कितना एक भक्त में क्वालिटीज है, भक्त में क्या क्वालिटीज है कि आप हमेशा ये चेतना में रहो मैं तुम्हारा हूं, ये समझते हुए तुम्हारा कर्म करो। लेकिन कर्म नहीं करना, कहां पे भी भगवान नहीं बोले कर्म योग करो, मेरे को जोड़ लो। ये श्लोका में ऐसा इसका अर्थ है। और क्या है श्लोका? नास्ति, ठीक है, नाति अस्नस्तस्तु योगस्ति न चैकांतम अनस्तः। ठीक है, मेरे को भी टफ लग रहा है। तो हे अर्जुन, जो अधिक खाता है और जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है, भगवान अंडरलाइन कर लो, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, वह उसके योगी बनने का कोई संभव नहीं है। यस, मेरे को ज्यादा नींद अच्छी दिख रही है, भगवान बोलते हैं ज्यादा तेरी आसक्ति आज नींद में है, नेक्स्ट जन्म तेरे को पोलार बेर का दे देता हूँ, जा बर्फ में हिमालय पर्वत में 6 महीने तक सो जा, बर्फ गिरते रहती सोते जाता। तो वैसा हमको समझना, हमारी आसक्ति, भगवान बोल रहे हैं देख तू लेजी मत बन, तू लड़ ना, तो तू ये सिर्फ तेरा जन्म इसलिए मिला खाते जाऊं, मैं रजोगुण में हूँ, स्वाद स्पाइसी होना, आई नीड स्पाइसी, मैं 5 स्टार होटल में जाऊंगी खाने के लिए, मेरा जीवन मिला, इतना ठूस रही हूँ, इतना ऐसा मोटा मोटा, इतना बड़ा वट शरीर इतना बढ़ गया है, फिर भी मैं खाते जा रही हूँ। भगवान बोल रहे हैं नहीं, कोई भी चीज ऐसा मत बन, तुम लोग योगी बनो, यानी निरंतर मेरा चिंतन करो, मेरा जब चिंतन करेंगे मेरे धाम में आएंगे, वैसा। और देखो कितना बोल रहे हैं, और लास्ट में यद अग्रे चानुबंते बंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः, क्या बोल रहे हैं, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तम तमाशम उदाहरताम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, हमारे को हम शरीर नहीं है आत्मा है, ये रियल आनंद है, भगवान के हम अंश है, ये रियल आनंद है, भगवान के नित्य दास है, यहाँ पे हमको रियल आनंद मिलता है। एक भक्त को हमेशा सेवा करने में, भगवान को रूठे हुए ठाकुर को मनाने में,
वो आनंद अलग है। अगर वही आनंद जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह के कारण जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है वह तामस कहलाता है। कितना अच्छा यहाँ पे विवरण बोल दिए कि भैया तुम अपने आप को निद्रा में मत रहो, अपने आप को नहीं मैं आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ये पोस्टपोनमेंट मत करो। सिर्फ तुम्हारा जो निर्धारित कर्म है उसके सामने करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऐसा जो तुम पोस्टपोनमेंट कर रहे हो तुम्हारे शरीर के लिए सोने के लिए, आज सो जाऊंगा, आज संडे है, मैं तो आज प्रभु जी आज लोग आप लोग आज संडे भी क्लास ले रहे हैं सुबह में उठना, ये क्या है? संडे मंडे ऐसा नहीं है। कब हम लोग हमारे जीव शरीर से आत्मा चले जाती नहीं मालूम। वो ये नहीं बोलती आज संडे है मैं तुम्हारे को लेने नहीं आऊंगी, आज भगवत धाम नहीं जाएंगे, कभी भी जा सकते। तो इसलिए कोशिश करना भगवान को हर पल स्मरण करते जाना, याद करना, हे भगवान मैं तो नित्य दास हूँ, मैं तुम्हारे को क्या करूं अच्छी सी सेवा जो तुम खुश रह सके। आज मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा, आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी, आज मैं ये तुम्हारे गुलाब जामुन मैं खरीदूंगा, मैं मेरे लिए नहीं खरीदूंगा, तुम्हारे लिए, तुमको मेरे को खुशी है, तुम्हारे को दूंगा, तुम खाएंगे, फिर मैं तुम्हारा झूठन मैं खाऊंगा। ये तड़पना चाहिए। जब ये तड़पेंगे डेफिनेटली हमारे में ये हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया है आज का स्पेशल टॉपिक। कल हम लोग क्या देखेंगे? लोनलीनेस। प्रभु जी मैं अकेली हूँ क्या जीवन में? मेरा कोई भी नहीं है क्या? कोई है मेरे बारे में भी चिंता करने वाला? यस, ऐसे चंद प्रश्न रहते हैं, तो कल वो लेंगे। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। आज का अध्याय मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ललिता माता जी हरे कृष्णा, कुछ बोलना है? कोई भी जी हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा हरे माता जी, आप कृष्ण अनम्यूट का विकल्प करें, बोलिए। नहीं नहीं है? sorry। हरी बोल, थैंक्स माता जी। देन शंकर सिंह प्रभु आपका कुछ डाउट है क्या? आप बोल रहे हाँ, थे हरे पीपीटी भेज दूंगा प्रभु, भेज दूंगा। वो मेरे को नहीं हरे मालूम कृष्ण। हो गया। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण, मैं आपका डेली सुनता हूँ सवेरे और शाम को भी, और मैं लेवल 2 में भी हूँ। हरी बोल तो प्रभु। नंबर ये जो भगवत गीता आप सुनाते हैं ये तो मेरे पास बुक्स भी हैं, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं ना वो मेरे को बहुत बेनिफिशियल होता है। तो नहीं प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए, आप बोले ना मैं वो करूंगा, वो सब मैं, मेरे को कल एक प्रभु जी बोले मैं आपको हेल्प करूंगा पीपीटी से पीडीएफ में कैसा, वो मैं हेल्प लेके उसको मैं देख लूंगा प्रभु। डिफिकल्ट काम तो है नहीं, इसको तो 10 मिनट में हो जाता है ये। अच्छा, लेकिन और ऐड करना है ना प्रभु? ठीक है मैं कर लूंगा, मैं आपको कर देता हूँ प्रभु, कर देता हूँ। बता रहा हूँ, ये जो आपने डिस्क्रिमिनेटेड एनवाई फियर, इसमें आपने सिर्फ श्लोक सिर्फ भेजने हैं, वो समझना वो रहने दीजिए आप। एक बार मनीष प्रभु है, हरे कृष्णा मनीष वो प्रभु, 10 मिनट लग जाते हैं उसको प्रभु जी। मनीष प्रभु हरे कृष्णा है नहीं है? ठीक है मैं देख ये लेता हूँ आप प्रभु, आज करता हूँ। थोड़ा मेरे को कल परसों लेवल 2 बहुत थे, थोड़ा मैं नहीं कर पाया, आज कर लेता हूँ। आपका का मतलब पीपीटी भेजो बोले ना, वो भेज देता हूँ। आरती माता जी आपका क्या डाउट है? डाउट कुछ है तो पूछो प्रभु जी। पीपीटी आ गया है प्रभु, इन्फॉर्मेशन लेने का क्या मिलता, लेकिन उससे हमको गीता को सार को जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना वो इम्पोर्टेंट है। आरती माता जी मेरा आपका और क्या डाउट है? प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। प्रभु जी आप बोल रहे हैं ना, पहले भी बोला था आपने, इन्फॉर्मेशन से ही आपको सब कुछ ही होता है। अगर आप हम को इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे हम तो गलत काम करते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन, हमें भी चेंजेस आना चाहिए। जस्ट हम लोग इन्फॉर्मेशन डंप कर रहे हैं लेकिन बदलाव नहीं आ रहा, बदलाव आना। शंकर सिंह प्रभु डेफिनेटली मैं हूँ आपके साथ में, मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरा मेरा नंबर, आप लेवल 2 में भी है बोले ना, तो मेरे को नंबर मैं आपको भेज दूंगा। चलो आरती माता जी हरे कृष्णा, आपका क्या डाउट है माता जी? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? प्रभु जी आप मेरा कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आप इतना अच्छा ज्ञान बांटते हैं, तो डाउट तो हमारा, हम तो वैसे भी बुद्धिहीन है, हमारे में इतनी अकल है नहीं माता जी कि हम ऐसे मत डाउट बोलो कर वैसे। सके। मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, मैं एक पोस्टमैन हूँ जो नहीं नहीं मेरे प्रभु शिक्षा जी, गुरुओं से सीख रहा हूँ, आचार्यों से सीखा, वही आपको बोल रहा हूँ। मैं बस इतना तुच्छ अदम, मेरे को कुछ भी नहीं आता माता जी। मेरा नहीं कुछ प्रभु भी जी, ग्रेटनेस नहीं है यहाँ पे। बोलिए माता जी, नहीं आरती प्रभु माता जी आपका बड़प्पन है। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, जैसे आप सेकंड लेवल का बता रहे हो, तो जी। उसमें आप ही क्लास लेंगे कि नहीं नहीं और नहीं कोई नहीं लेगा? नहीं नहीं माता जी, हम लोग वैसा नहीं है। हम लोग अलग जी अलग टीचर्स है माता जी, कुल मिला के 100 टीचर्स है। हम लोगों को जी एक एक महीने में एक एक टीचर्स को अलग अलग कोई बैच दिया जाएगा। अभी लेवल 2 अब ये जैसे ही बैच खत्म हो जाएगा इमीडिएटली जी आप लोग लेवल 2 में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वैसा जी अलग अलग प्रभु जी, अलग अलग सीनियर सीनियर प्रभु जी हैं। जैसा बच्चा 10th में हो जाता, इंटर में वही रहता है क्या 10th के सर?
नहीं रहते, नहीं। डिग्री में वही रहते नहीं रहते, तो एक से एक सीनियर लोग रहते हैं। लेकिन ये बार मेरे को सेवा, वो थोड़ा सब लोग व्यस्त है, मेरे को दिया गया। जनरली मैं लेवल 1 में मैं बहुत आनंद में था, मैं पहली बार मेरे को लेवल 2 में मैं हूँ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप लेवल 2 में आप जब को आपका 18 दिन का कोर्स हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा, मैं जब आपको बताऊंगा ये लेवल 2 क्या होता है, भक्ति जी सदाचार क्या होता है, भक्ति शास्त्री क्या होता है, मैं ज्ञान दूंगा। तो वो हिसाब से वहां पे आप ज्वाइन हो जाओ। मैं अभी मेरे में जो, तो मैं अब हमारा दूसरा भी हो गया, तीसरा हो गया, अदरवीज में तो आप लोग वो कंफ्यूजन में रहता है ना। तो वैसा जी अलग 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 टीचर्स अलग अलग ले रहे हैं, उसमें ज्वाइन हो जा सकते हैं आप, ठीक है। जी जी अब प्रभु पता जी, नहीं, बहुत बहुत मेरे को धन्यवाद। बोलेंगे प्रभु जी नेक्स्ट महीने का भी आप ही लो, तो फिर सब लोगों को मेरे मेरे को ही झेलना पड़ता, फिर सब लोगों को, आप लोगों को नहीं ऐसा। नहीं प्रभु जी, नहीं, हमें आपका संग और मिले, बहुत अच्छा, हमारा भाग्य है हमारा। नहीं माता जी, हमारा भाग्य है जो आप हेमा माता जी है, शंकर सिंह प्रभु है, आरती आरती माता जी हमारे संग में है, जो हम लोग हमारे अपने आप को हरे कृष्णा बहुत भाग्यवान मान रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं तो हम लोग सुनाने में आनंद मिला है। जुआर जुरा वन सिंह प्रभु हरे कृष्णा, चरण सिंह प्रभु हरे कृष्णा, कृष्णा माता प्रभु हरे कृष्णा, शिव कृष्ण गुप्ता प्रभु, रमेश चंद्र प्रभु, महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु हरे कृष्णा, ललिता माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नमीना नमीना नमिता माता जी हरे कृष्णा, और कौन है, अच्छा, और तमन्ना माता जी, राजेश डी हरे राजेश कृष्णा प्रभु हरे प्रभु कृष्णा, जी, कपिल हरे ग्रोवर प्रभु, कृष्णा। ज्योति गुरु आपके नाम में ही गुरु है माता जी हरे कृष्णा, प्रथम माता जी हरे कृष्णा, राखी राखी प्रथम प्रभु है शायद यह माता जी जो भी है, श्यामली माता जी, पंपा मुखर्जी, दीपक महेश्वरी, सौम्या माता जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा, प्रभु जी। और स्मृति स्मृति रानी माता जी, दीपा आहूजा माता जी, हरे शिवा कृष्णा प्रभु जी, हरे नारायण कृष्णा प्रभु, प्रभु जी। यस इतने लोग हैं, रवीना महाप्रभु, अंजना माता जी, कुसुमलता निगम माता जी, उपासना गुप्ता, अजीत प्रभु, इतने लोग, सब लोग जो भी ज्वाइन हुए, इतना पेशेंस से सुन रहे हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जिनका नाम नहीं लिया उनको भी हरे कृष्णा। वांछा कल्पतर उपस्य च कृपा सिंधु भी बचा, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जी